हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन की हम बात करें या सीआईएसएफ फायरमैन की हम बात करें, 25 क्वेश्चन आपको रीजनिंग का हो। और रीजनिंग जहां आती है वहां पर इंग्लिश अल्फाबेट्स ए टू जेड कितना अक्षर है, ए टू जेड 26 अक्षर जो है ये आपको याद रखने होंगे। अब इस 26 में से ए ई आई ओ यू ये 5 यहां पर अलग हैं। ये क्या है? ये वॉवल्स हैं, यानी कि स्वर हैं, और बाकी सभी व्यंजन हैं। अब इनका देखिए आपको पूरी तरीके से अपने जहन में बिठा लेना है। यदि आप वाकई भर्ती होना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, तो चाहे हम बात करें सीजीएल की बात करें, चाहे हम सिपाही की बात करें, ये ए1 पर आता है, जेड 26 पर आता है। ये आपको पक्का पता होना चाहिए। जहां 25 क्वेश्चन अपना रीजनिंग का होगा, वहां 5 से लेके 7 क्वेश्चन क्या होगा, इसी पर आधारित होगा। इंग्लिश अल्फाबेट कभी कभी सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। किसमें? सिपाही भर्ती की यदि हम बात करें तो सीरीज आ जाती है इस तरीके से और पूछता है यहां क्या होगा। तो ए ई आई ओ यू स्वर हो गया। अब कितने अक्षर हैं? कभी कभी क्या होता है, देखिए ऑफलाइन क्लास में कई बार मैंने एक्सपीरियंस किया ये बात कि हमारे कुछ साथी जो है वो एबीसीडी जो है वो, या कहें कि वर्णमाला लिखने में परेशानी होती है। क्यों होती है परेशानी? कि अभ्यास नहीं है, और बिना अभ्यास के तो देखिए बात बनेगी नहीं। आप फौज में भर्ती हो गए, उसके बाद भी अभ्यास तो करते रहना होगा, वरना जब लड़ाई के मैदान में क्या होता है, या सामने से फायर आता है, तब कलमे वाली उंगली कहां है वो भूल जाते हैं। तो ये ए टू जेड पहले प्रकार के जो हमारे प्रश्न बनते हैं, या पहले प्रकार के छोड़िए, आज हम बात करेंगे सिर्फ बेसिक बात करेंगे। आपको पता है ए1 पर आता है, बी2 पे आता है, सी3 पे आता है। इसको हमने 2 भागों में यहां बांट दिया। ये हमारा बीच में हो गया, जीरो लाइन हो गया। अब इसमें बांट दिया तो ये 13 इसके जीरो लाइन के बाईं तरफ और 13 ही जीरो लाइन के दाहिनी तरफ। ये 13-13 का महत्व क्या है वो भी आपको बताएंगे कि ये क्या होता है कि ए जो है, ए1 पर आता है और उसके साथ में जेड 26 वाला रखते हैं, तो दोनों का योग कितना हो गया? 27 हो गया। यानी कि कोई विपरीत अक्षर यदि हमें ज्ञात करना है, तो विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, या बाईं तरफ से यदि हमें गिनना है, सॉरी बाईं तरफ से गिनना है, तो क्या है, बाएं से, यानी आपका बायां दायां, बस सिंपल कैलकुलेशन कर लेनी है कि बाएं से तो हमें उसी क्रम में चलना होगा जिसमें हम लिखते हैं। हम लोग जो लिखते हैं लिपि, वो किसमें लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। और उर्दू की यदि बात करें तो वो कहां से लिखी जाएगी? वो दाहिनी तरफ से लिखी जाएगी। तो ये आप समझ गए कि इसके बाएं की बात करें तो कहां जाना है? पीछे जाना है। और दाएं की बात करें तो दाहिनी तरफ जाना है, आपका दाहिना बायां जो है उसको देख लेना। अब ये देखिए, ये जो हमारे 26 अक्षर हैं, इनको हमने क्रम दे दिया। 26 अक्षर जो हैं इनको क्रम दे दिया। ये दाहिनी तरफ से, यानी कि बाएं से जो क्रम दिया है, बाएं से जो लिखा जाता है, बाएं से या लेफ्ट से। अंग्रेजी वर्णमाला को हम बाएं से लिखें तो जो आप बचपन से लिखते आए हैं, सबसे पहले क्या सीखा था? ए ही सीखा था। उसके बाद में जो बच्चे को कौन सी सिखाई जाती है? जिसमें कोई मोड़ नहीं आता, वो सिखाए जाते हैं। तो मोड़ नहीं आता, ए के बाद में किसमें, कौन से में कारो नहीं आता? ई में नहीं आता, फिर एफ में नहीं आता, फिर एच में नहीं आता, फिर आई, उसके बाद में के भी सीधी रेखाओं वाला है, एल है, एम है, ये नहीं है, टी है, वी है, डब्ल्यू है, और वाई है, जेड है। ये सिंपल लेटर जो है ये सबसे पहले सिखाए जाते हैं। आपको मैं ये नहीं सिखा रहा हूं, मैं तो आपको जो सिखाने जा रहा हूं वो ये है कि आपको पूछे बाएं से और दाहिने से, यानी कि राइट, और उसके बाद में भी आगे होता है अक्षर से दाएं और के दाएं, उसमें भी हम आगे बात करेंगे। अभी हमें देखिए क्रम याद रखना है, तो क्रम याद रखने के लिए हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने क्या किया कि एक सूत्र बना लिया कि इजोटी को याद रख लो। इजोटी को यदि 5, 10, 15, 20, 25 यदि हम याद रख लेंगे,
तो अब हमें देखना है कि के कहाँ आता है। तो हमने याद कर रखा है कि जे 10 पे आता है, तो जे से जस्ट आगे वाला जो है वो के है। हमने देखना है कि Q कितने पर आता है, तो Q कितने पर आता है हमें इजोटी के हिसाब से। O हमें याद है कि O 15 पे आता है, तो OPQ ये 2 इसमें बढ़ा दिया तो ये 17 हो गया। हमें देखना है कि W कितने पे आता है, तो W, तो जो W जो है वो W फिर X, Y और Z या TUV। तो T 20 है और Y जो है वो 25 है, तो 21, 22 और 23। ये आपको मुझे पता है याद है, ये मुझे पता है आपको याद है, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। और इसको आपको कैसे अभी एडवांस क्वेश्चन आ जाते हैं वो आगे हम बात करेंगे। ये पूरा ये समझिए कि आधा जो है, आधा भी नहीं कहें तो मैंने आपको क्या बताया कि 25 में से आपको 5 से लेके 7 क्वेश्चन जो है वो इसी अंग्रेजी वर्णमाला पर अपने आ जाते हैं। अब देखिए हम यहां पे बात करेंगे, वापस चलते हैं उस पे कि ये क्रम आपको पूछे कि बाएं से 8वां अक्षर कौन सा है। अब बाएं से 8वां अक्षर कौन सा है, तो इतना सिंपल तो कोई भी कर देगा, आप लोग कर देंगे, आप क्या कोई बच्चा भी कर देगा कि बाएं से। पहले तो यही होता था, सिपाही भर्ती के बच्चे जो थे वो क्या करते, वो ABCD लिख लेते थे। आर्मी GD वाले भी लिखते थे, लेकिन अब लिखने का समय नहीं है। अब तो आर्मी GD में भी इतना कंपटीशन हो गया है कि मेरिट जो है वो 100 से ऊपर निकल जाती है। क्यों निकल जाती है वो बाद में बताऊंगा आपको कि 100 से ऊपर भी मेरिट निकल सकती है। कैसी बात कर रहे हैं, निकलती है। कैसे निकलती है उसकी भी हम बात करेंगे जब आर्मी की हम बात करेंगे। कि यहां पे बाएं से हमें देखना है, तो बाएं से तो हमें यदि इजोटी से जाना है तो 5 और 5 E5 पे, उसके बाद में 6, 7, 8 हो गया। बहुत सिंपल है, ये हमारा जो है 8 हो गया। अब ये देखिए ये 8 और 19, 19 कहां से आया, 19 आया दाहिने से। बाएं से 8वां अक्षर क्या है, H है, हमने काउंट कर लिया। लेकिन यदि आपको यह कहता है कि बाएं से 8वां अक्षर H आपने बना दिया, आपको यहां पर कहे कि दाहिने से, दाहिने से 8वां अक्षर, तो दाहिने से 8वां अक्षर, देखिए दाहिने से 8वां अक्षर ABCD आपने लिखा हुआ है दाहिने से या दाएं से, तो ये 8वां जो है, ये जो है ये कौन सा हो गया। अब 8वां जो हम काउंट तो बाएं वाला ही करेंगे। 19 पर कौन सा आया, 19 पर कौन सा आया, S आया। अब S और H जो है इसमें देखिए एक आपको संबंध बताते हैं कि ये कितने पर है, ये 8 पर है, ये 19 पर है। 19 प्लस 8 कितना हो गया, यानी हो गया 27 हो गया। अब यदि आपको पूछता कि दाहिने से 8वां अक्षर, तो दाहिने से 8वां अक्षर आप क्या करें, बाएं से 8वां अक्षर देख लें। बाएं से 8वां अक्षर आपने देख लिया H। अब H का विपरीत, विपरीत क्या होता है, विपरीत होता है, विपरीत है कि 27 माइनस अक्षर का क्रम जो है वो कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, विपरीत मिल जाता है। यानी कि आपको पूछे कि B का विपरीत क्या है, तो 27 माइनस B कितने पर है, 2 पर है, तो 27 माइनस ये हो गया 2, 25। 25 पर कौन सा आया, Y। अब देखिए दाएं से बाएं, बाएं से 2 जो है वो कौन सा है, B है, तो 2 और 25 का संबंध बना कि नहीं बना आपस में, 2 और 25 का संबंध क्या बना, 25 और 2 हो गया 27। अब मैं इसको देखिए आगे बढ़ाता हूं थोड़ा कि दाएं बाएं, अब क्रम आपको रट लेना है। और मैं देखिए आगे क्लास जो होंगी हमारी उसमें मैं पूछूंगा कि 8 अब कैसे क्वेश्चन आता है, देखिए वो भी आपको कि कोड में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा बहुत सारी जगह इसकी जरूरत पड़ती है। कोड भाषा जो है वो तो इसके ऊपर आप पूरा ही इसके ऊपर ही आधारित है कि यहां आपको सिचुएशन इतना आसान नहीं देगा कि आपको कि वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर क्या है।
तो बाएं से 10वां, तो बाएं से 10वां तो हमने देख लिया, इजोटी से देख लिया, इजोटी से नहीं देखा, तो ये बाएं से 10वां हो गया, यानी कि जे है। अब जे यदि दाएं से या दाहिने से 10वें की बात करता तो दाहिने से 10वां हम क्या करते, पहले हम 27, यदि दाहिने से आपको पूछे कि दाहिने से 10वां कौन सा है, दाहिने से 10वां कौन सा है, तो क्या करेंगे, 27 में से क्या घटा देंगे, 27 में से हम 10 कम कर देंगे तो क्या बचा, 17 बचा। अब 17 पे कौन सा आता है, 17 पे आता है हमारा क्यू। ये देखिए 10वें, और तो एबीसीडी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे। इसका मतलब अंग्रेजी वर्णमाला की जहां बात आ गई वहां पर पेपर पेन का इस्तेमाल नहीं होगा, ये याद रखना है बात, कि पेपर पेन का इस्तेमाल किए बिना ही हमने सॉल्व करना है। कैसे करना है, तो इसका होना चाहिए अभ्यास। हमारा अभ्यास में हमें याद रहना चाहिए आधी रात में भी कि W कितना है, 23 है। बहुत अच्छी बात है, W 23 है। आपको कहता है कि E बराबर 5, तो Q बराबर कितना। अब E बराबर 5, तो ये कोड में आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमने 5 लिख लिया, 5 से 5। E बराबर 25 भी हो सकता है, E बराबर 125 भी हो सकता है। ये एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा कि वो आपको कैसा क्वेश्चन देता है। अब इसमें क्या करता है, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश कौन सा है, प्रथम अर्धांश है हमारा A से M तक, यानी कि 13। पहले 13 जो है वो प्रथम अर्धांश है। अब यहां पर देखिए ये जो है वो प्रथम अर्धांश है। प्रथम अर्धांश मतलब कि आधा हिस्सा, प्रथम अर्धांश। और ये है द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश यानी कि दूसरा भाग। इन दो भागों में बांट दिया उसको 13-13 के हिसाब से कि m का विपरीत क्या है, तो m का विपरीत क्या है। या आपको कहा कि बाएं से 13वां कौन सा है, तो बाएं से 13वां तो m है। लेकिन आपको कहा कि दाहिने से 13वां कौन सा है, तो दाहिने से 13वां 27 में से 13 घटा देते हैं तो क्या बचता है, 14 बचता है। और वो 14 क्या हो गया, n हो गया। तो ये बात आपको आनी चाहिए कि दाएं से और बाएं से प्रथम अर्धांश। अब कभी कभी आपको क्या कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला कैसे क्वेश्चन बनाता है उसकी हम बात कर रहे हैं आज, कि पूरा ही विपरीत क्रम में लिख दिया, विपरीत क्रम में लिख दिया, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया, विपरीत क्रम में लिख दिया। अब कहता है कि बाएं से आखिरी कौन सा है, तो विपरीत क्रम में लिख देगा तो शुरू कहां से होगा, जेड से शुरू होगा। तो बाएं से बायां तो वही रहेगा, आखिरी कौन सा है, यानी कि दाहिने से देख लो आप। देखिए अभी जो है कुछ हमारे दोस्त जिनको ये समझने में परेशानी इसलिए होगी कि वो ये दायां बायां इस पर नहीं आए, कहीं कोचिंग में भी गए तो वहां पर क्या हुआ कि वहां पर डायरेक्ट कोड भाषा या अंग्रेजी वर्णमाला ए 1 पर आता है और जेड आता है 26 पे, और ए जेड एक आपने याद किया होगा, ए जेड आज कहा जाता है उसको, बी वाई को बाय कहा जाता है। ये बी वाई बाय, ये रटना नहीं है, समझने की कोशिश करना है कि ये ए जेड आज क्यों है। 1 और 26 का इनका संबंध है आपस में, कि जब हम दाएं से और बाएं से बात करते हैं तो इसकी हमें जरूरत पड़ती है। विपरीत प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया तो एबीसीडी कहां से शुरू हुई, ये जो है हमारा ये बांट रखा है, तो ये NOPQRSTUVWXYZ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसा कैसा रहेगा, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया, इसका मतलब ये ABCDEFGH
IJKLM, यानी शुरू कहां से होगा। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया तो शुरू कहां से होगा, M से शुरू होगा। लेकिन आपको घुमाया जाएगा, क्वेश्चन हम करेंगे आगे चल के। अभी तो मैं देखिए आपको कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया तो 13वां अक्षर कौन सा हो, कहां से, बाएं से। तो प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखा, आपको पता है कि प्रथम अर्धांश कौन सा है, M तक है। M तक विपरीत लिखा है, यानी M से शुरू करके A पे खत्म किया है। तो 14 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, 14 से कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये बात आपको समझ आ रही है। यदि यहां आपको कहता है एडवांस क्वेश्चन कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी कि पहला अर्धांश जो है, पहला भाग जो है, पहला भाग कौन सा, पहला भाग हमारा ए से यदि हम बात करें तो ABCDE, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया। आगे क्वेश्चन बनाएगा आपको, लिख दिया तो अब द्वितीय, पहले मैं द्वितीय अर्धांश को लिख दूं, अब द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में हम लिख दें तो शुरू कहां से होगा, अब शुरू कहां से होगा, यानी कि MN यहां से स्टार्ट करेगा, NOPQRSTUVWXY और Z, यानी द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया तो 14वें से 13 तक तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 14 से परिवर्तन हो जाएगा। अब आपको कहा द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया तो बाएं से 8वां अक्षर क्या होगा। अब आप लोग क्या करेंगे कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो नहीं समझा, द्वितीय अर्धांश पहले आप क्या करेंगे, द्वितीय, अरे जब द्वितीय, बाएं से 8वां कौन सा होता है, बाएं से 8वां जो है वो H होता है, हमें पता है बाएं से 8वां। तो द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा है, पहले अर्धांश में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, नहीं पड़ा तो वो H का H हो जाएगा, या इसमें भी आगे और बढ़ा देगा, इसमें भी देखिए आगे और बढ़ा देता है, यानी 4 प्रकार के सिचुएशन आपको देता है, उस पर हम चलते हैं। 4 प्रकार के सिचुएशन कैसी होती हैं कि आपको ये प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, ये नोट कर लेना है आपको अपनी कॉपी में, और पूरी तरीके से कि क्यों, कितना, क्योंकि इसमें भी वर्ग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं आजकल, सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें भी बना देता है वर्ग, घन, ये सब यहां जोड़ देता है। तो यानी कि आपको रीजनिंग में भी आपका जो मैथ है उसको चेक करने की कोशिश की जा रही है। अब आप ये बात समझ गए कि पूरा जो हम बाएं से लिखते हैं वो हम बाएं से हो गया। यहां आप ये भी समझ गए कि प्रथम अर्धांश कौन सा है, प्रथम अर्धांश ये है, तो ये हमारा प्रथम अर्धांश हो गया। द्वितीय अर्धांश कौन सा है, द्वितीय अर्धांश। अब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दे, या पूरा ABCD को बीच में विपरीत क्रम में लिख दे, या द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दे, या स्वर जो है उसको हटा दे, यानी वॉवल्स जो है उसको हटा दे, ये भी हो सकता है। तो ये जो है, ये बेसिक बातें जो है, इनको हम देखिए, पहला काम जो है, आज का जो काम आपको जो दे रहा हूं वो ये दे रहा हूं कि आपको ये इजोटी जो है ये आपको याद करना है। W कितने पर है, तुरंत आपको पता चल जाए कि W 23 पर है। W का विपरीत क्या है, तो W का विपरीत जो है 23 किसमें से घटा दें, 23 किसमें से घटा दें, 27 में से 23 घटा दें तो बच गया 4 बच गया, यानी कि W का विपरीत D है। जब कोड में आपको जब ये सब पता होगा तो आप बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि E कितने पर है, तो E तो आपको इजोटी भी आपने याद कर लिया, E 5 पर है। आपको इनके विपरीत भी याद होने चाहिए। विपरीत कैसे, ये 1 पर और ये 26 पर, तो दोनों का योग हो गया 27।
कोई भी विपरीत क्रम याद करना है तो जो हमें अक्षर दिया है उसको क्या करो, 27 में से उसको घटा दो। जैसे z का विपरीत करना है तो 27 में से z कितना है, 26 है, तो एक बचा, a पर क्या आ गया, a आ गया, ये az हो गया। हमें m का विपरीत करना है, m कितने पर आता है, 13 पे आता है, 27 में से 13 घटा दिया तो बच गया 14, 14 पर क्या होता है, n होता है, तो ये हमें आना चाहिए विपरीत। अब क्वेश्चन पर हम आते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले देखिए, मैं यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन जो है वो हम अगली क्लास में चालू करेंगे। उससे पहले मैं जो आप लोग जो वाकई जो देखिए हमारी क्लास के साथ जुड़ते हैं उनके लिए मैं टास्क देता हूं कि उनको A1 तो Z जो है वो 26, अब ये उनको पूरा याद होना चाहिए कि कौन सा कहां पर है। चाहे आप ईओटी के सूत्र से याद करें, चाहे H जो है वो 8 की तरह बनता है, इसको याद रखने के ये भी तरीके हैं। T20 है क्वेश्चन नंबर 17, या जो आपको याद करना है वो आप HS विपरीत क्रम हायर सेकेंडरी से याद करते हैं हमारे बहुत सारे साथी। तो ये जो है IR कैसे याद करते हैं, JQ, J 10 और 17, तो दोनों का योग क्या है, विपरीत क्या होगा, दोनों का योग क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब ये 27 हो गया। प्रॉब्लम किसको पड़ती है, जो अभी तैयारी शुरू किए हैं उनको बेसिक क्लासेस नहीं मिल पाती। ये जो है ये तो बिल्कुल बचकाना काम है कि ये लेकिन ये बचकाना आपको आएगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये नहीं आएगा तो जब हम डायरेक्ट कोड का जब हम क्वेश्चन करेंगे, तो कोड का हम क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पर आपको परेशानी पड़ जाएगी। अब दायां बायां आप समझ गए, वापस आते हैं कि दायां बायां जो है इसको कि ये बाएं से, लेकिन यहां पर आपको मैं ये कहूं कि बाएं से 13वें अक्षर के बाएं। अब यहां पर देखिए एक तो होता है के बाएं और से बाएं। अभी के और से को हम बाद में बताएंगे आपको। के बाएं जाना है तो वापस पीछे चले जाओ, यानी कि उसमें से घटा दो, यानी 13वें से पीछे जाना है, और के दाएं तो उसके आगे बढ़ा दो, यानी दाहिनी तरफ चले जाओ, ये दाएं दाहिनी तरफ। तो मैं समझता हूं देखिए बेसिक जो अल्फाबेट है वो आपको समझ आया होगा। क्या बात हमने करी कि A to Z जो है वो हमें याद करना है, A 1 पर है और Z 26 पर है। इसमें A E I O U ये 5 जो है ये क्या है हमारे, ये स्वर हैं यानी वॉवल्स हैं, और बाकी सभी जो है वो कॉन्सोनेंट हैं, व्यंजन हैं। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। प्रथम अर्धांश कौन सा है, ये प्रथम अर्धांश है, और ये द्वितीय अर्धांश है। अब इसमें आपको एडवांस क्वेश्चन कैसे बनाएगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उनको हम अगले जो हमारा क्लास होगा उसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके के हमारे क्वेश्चन होंगे, और अल्फाबेट पर आधारित जो क्वेश्चन है वो उस पर कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए आपके लिए टास्क है कि आप याद कर लेना है पूरा कि Q कितना है, M कितना है, W कितना है, P कितना है। ये बिल्कुल आपको रटे हुए होने चाहिए, चाहे इजोटी से याद करें चाहे बिना इजोटी के याद करें। बाएं से कहां से होगा, A की तरफ से होगा, दाहिने से या दाएं से क्या होगा, दाएं से या दाहिने से होगा Z की तरफ से, ये याद रखना है। तो तब तक के लिए बने रहिए क्लास के साथ में और अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी रखिए। जय हिंद।